नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीटेट हो या किसी भी स्टेट के टेट का एग्ज़ाम हो, आपका बीएड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका डीएलएड हो, बीटीसी हो, हर में एक टॉपिक आता है वृद्धि और विकास। आखिर ये है क्या? इनमें आज हम लोग इसकी अर्थ को जानेंगे, इसकी परिभाषाओं को जानेंगे, इनके बीच के अंतर क्या है, डिफरेंसेस को भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे। देखो बेटा, सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में यह दोनों शब्द वृद्धि और विकास अपना अलग अलग अर्थ एवं महत्व बताते हैं। अब कहोगे सर जी इसका मतलब क्या है, ये तो हम भी जानते हैं। देखो बेटा, अगर सरल भाषा में अगर आपको समझना है तो मैं बता दूं, विकास केवल एक बार होता है। क्या होता है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, विकास केवल एक बार होता है, जबकि वृद्धि उसी विकास में ही समाहित है। अब कहोगे सर जी कैसे, ये तो मुझे कुछ समझ, कैसे साबित तो कीजिए। तो बेटा इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे बच्चा बोलना केवल एक बार सीखता है, वो रोज रोज बोलना नहीं सीखेगा, बोलना एक बार सीखता है, इसे विकास कहते हैं। लेकिन जो डे बाय डे उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि वो होती है। तो इसमें क्या कहा गया, आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो इसमें यह कहा गया कि दोनों एक ही अर्थ में, मतलब विकास में ही वृद्धि समाहित है। जैसे बच्चे को हाथ एक बार मिलेगा, हो गया विकास, लेकिन हाथ में जो ये लंबाई में वृद्धि होती है वो वृद्धि है। लेकिन आप अगर बारीक पॉइंट से बेटा अगर आप ऑब्जर्व करो तो विकास में ही वृद्धि समाहित है। याद रखना, सीटेट में खास तौर पे बहुत हेल्प करेगा जब आपकी पैडागॉजी पूछा जाएगा आपकी। समझ रहे हैं बात को आप? आइए अब इसकी कुछ हम खास बातें जान लें। वृद्धि के बारे में क्या कहा जा रहा है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लो, क्या कहा जा रहा है वृद्धि के बारे में। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। जाहिर सी बात है कि मनुष्य के जो आंतरिक अंग हो या बाह्य अंग हो, इनका बढ़ना ही वृद्धि होता है। हमने क्या कहा, अगर बच्चे को हाथ मिलता है तो हाथ की लंबाई में वृद्धि होना ही क्या होता है, जाहिर बात है उसकी लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, माप भी सकते हैं, है ना। तो आगे हम आपको लेकर चलेंगे, जो जरूरी पॉइंट है उसी की बात करते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत शारीरिक, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये जानो कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्या, क्योंकि बेटा आपको रटना नहीं, समझना है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि विकास में ही तो वृद्धि है, कि वृद्धि अलग से कुछ है। और इसके अंदर विकास को आप कहते हो कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अब कहोगे सर जी कैसे, तो बेटा जो मात्रात्मक वो तो आपको दिख रहा है कि भाई हाथ को माप पा रहे हैं। गुणात्मक जैसे आप अपनी बुद्धिलब्धि को मापते हो, आपका आईक्यू लेवल जो मापा जाता है वो आपकी वृद्धि होती है। आइए कुछ डेफिनेशंस इसके बारे में देखिए। मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर चर्चा करूंगा, मेरी केवल ऑडियो को आप लोग ध्यान से सुने। इसमें एक हरलॉक एक महान हमारे जो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या कहा, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। अब इसका ट्रिक क्या सेट करोगे कि, क्योंकि पूरी परिभाषा तो आपके लिए याद करना बड़ा कठिन हो जाएगा, तो एक पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लेना कि लॉक में ला है तो यहाँ पर भी ला है, यानी केवल उसमें लिखा रहेगा जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा सीटेट में या आपके टेट एग्जाम में। और दूसरा, नवीन विशेषता नवीन योग्यता, यानी कि अगर विकास जैसे डेफिनेशन में अगर ऐसे वर्ड आपको दिखे तो आपको हरलॉक वाले के साथ चले जाना है, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ परिभाषा, क्योंकि परिभाषा याद करना अलग की बात है, लेकिन हर चीज़ रटने पर बेटा नहीं आता, आपको याद होना चाहिए एन केन प्रकारण, चाहे वो ट्रिक बना के सेट करो। जैसे हमने क्या कहा कि जैसे क्लास में आपको अकबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या सारी कहानी अपने दिमाग में आप याद कर सकते हो, नहीं ना। यानी घर पर आते हो, उसको अपने दिमाग में ट्रिक बनाकर सेट करते हो, वही क्या होता है, उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। ये जीन पियाजे का एक वर्ड है आत्मसातीकरण। तो साथ में मैंने आपको वही बता दिया जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं विकास के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी के बारे में केवल चर्चा कर रहा हूं। जेम्स ड्रेवर ने कहा, विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था से लेकर
प्रौढ़ावस्था तक होती है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। तो ट्रिक सेट कर लो कि इसमें लास्ट में शून्य जरूर रहेगा। ये अपने दिमाग में बेटा सेटिंग सेट कर लो। यानी कि मैंने जो आपको बताया अभी साफ साफ शब्दों में अपने दिमाग में वही सेट कर लो कि विकास केवल एक बार होगा, जबकि वृद्धि उसी में होता रहता है। इसीलिए कह दिया कि विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, क्योंकि भैया विकसवा में ही तो वृद्धियां शामिल है। इसीलिए इनडायरेक्टली उसको परिभाषा में बोलते हैं और आप उसका मतलब अलग ही कुछ समझ लेते हो कि विकास पूरे साल जीवन भर होता रहता है। तो ऐसा नहीं है। सीटेट में ऑप्शंस में प्रश्नों को पढ़ो और ढंग से लागू करना आप सीखें। अब देखिए वृद्धि और विकास में अंतर क्या, डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए हम लोग अंतर देखते हैं। पहले वृद्धि जानो। वृद्धि से आशय शारीरिक एवं मानसिक बदलाव से है। एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। वृद्धि से क्या आशय है? शारीरिक एवं व्यवहारिक बदलाव से। जाहिर बात है बच्चा छोटा होगा, 2 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल, उसके शरीर के अंगों में भी लंबाई में वृद्धि होती जाएगी। वृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक परिपक्वता। जाहिर बात है जब जैसे जैसे बच्चा हमारा बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, मानसिक परिपक्वता आती जाएगी। वृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप को ही करती है। जाहिर बात जैसे हाथ का अपना एक पक्ष है, पैर का अपना एक पक्ष है, दिमाग का अपना एक पक्ष होता है। वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, बात बिल्कुल सही, नहीं तो हाथ आपका पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाए। डैट मीन्स उसकी एक लिमिटेशन है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। सभी बालकों की वृद्धि असमान होती है। जाहिर बात है सभी बालकों में जो वृद्धि होती है बेटा वो असमान होती है। इसका मतलब क्या है? यही तो वैयक्तिक विभिन्नता है। मेरी बात समझो बेटा, यही तो वैयक्तिक विभिन्नता है, क्योंकि कोई 2 बालक एक समान नहीं हो सकते। उनकी रुचि व क्षमता अलग अलग होती है, उनके सीखने का तरीका अलग होता है। इसी में मैंने आपको वैयक्तिक विभिन्नता भी बता दिया। एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल रहा है। तो चैनल पर बेटा अगर आप पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। खैर भी आपको हम आगे भी बताने वाले इसमें। वृद्धि का मापन उचित होता है, जैसे शरीर की लंबाई व भार की वृद्धि को मापा जा सकता है। आइए हम लोग विकास के बारे में भी जान लेते हैं। आखिर विकास क्या है? तो देखो ध्यान से, विकास से आशय शरीर के शारीरिक मानसिक सब पक्षों से होता है। बात से चूंकि विकास में वृद्धि शामिल है तो सारे पक्षों से इसका लेना देना होगा। विकास वातावरण से भी संबंधित होता है, सही बात है। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि विकास में ही तो वृद्धियां शामिल है। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग है। अगला, विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता ही रहता है। बात सही है, लेकिन दिमाग में कुछ अपने अलग ढंग से समझना कि विकास में जो ये कह रहे हैं कि जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो इसका मतलब क्या है? वो वृद्धि है। और विकास का मतलब यहाँ पे संवेगात्मक वृद्धि भी हो है, मानसिक वृद्धि भी होता है। ये सारी, इसका विकास का मतलब ये नहीं होता। आपके दिमाग में जब विकास पूछा जाता है तो आप ये सोचते हो कि कहीं शरीर की लंबाई में तो वृद्धि नहीं हो रही है, इससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अवश्य अंतर पाया जाता है। बात बिल्कुल सही है। और विकास के बदलावों को होते हुए देखा जा सकता है, जैसे आंतरिक बदलाव एवं योग्यताओं को मात्र अवलोकित कर सकते हैं। यानी विकास के बदलावों को होते हुए देखा जा सकता है, जैसे आंतरिक बदलाव एवं योग्यताओं को मात्र अवलोकित कर सकते हैं। हमने क्या कहा? बच्चा बोलना एक बार सीखा, जाहिर बात है इसके हम बदलाव को देख रहे हैं। समझ रहे हो बात को? इस बदलाव को हम देख रहे हैं, सीधी सी बात है। यानी विकास आपका एक प्रकार से आप ये देख रहे हो कि विकास एक मूर्त अवस्था है। तो खैर दोस्तों, आई थिंक आप सबको सेशन पसंद आया होगा। और जो भी आप अगला टॉपिक कौन सा टॉपिक पे आप चाहते हो, कौन सा टॉपिक आपको और हमसे समझना है, आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा कि सर हमें ये वाला टॉपिक चाहिए। हम आपको अगला टॉपिक भी एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच सभी को जुड़ने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन पढ़ाई को आप अपने कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच, दिल से आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच।